साथ में हम लोग फ्राई कर हम यहाँ पे करेंगे आज आपके साथ शेयर अपनी न्यू पराठा रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लच्छेदार टाइप बनेगा। लच्छेदार स्टाइल में नहीं बनेगा ये, लेकिन इसका स्टाइल एक डिफरेंट होगा। रोज़े रख रख के हमारी तबीयतें जो पूरा रमज़ान खराब रही हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर भी हिम्मत ताकत दी है, एनर्जी दी है रोज़े रखने की। अल्लाह पाक हमें फिर इंशाल्लाह रमज़ान देखना नसीब फरमाए और ईद हमारी अच्छी खैर वाफियत से गुज़रे और बाद की भी ज़िंदगी हमारी अच्छी खैर वाफियत से गुज़रे। मेरी अपने लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत ढेरों दिल से दुआएं हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने कबूल की भी और अल्लाह पाक करेगा भी। तो अब रमज़ान के एंड डेज जा रहे हैं फ्रेंड। सबसे पहले मैंने ये गोल मटोल सा पेड़ा कर लिया। हमने अच्छा पेड़ा किया, आई लाइक इट। अब मैं इसकी एक रोटी बना लूँगी जैसे कि हम लोग सादी रोटी बनाते हैं। खुश्के में पहले आपने डाला, ये देखें। और ये बच्चा अगर मुझे पकाने देगा तो फिर तो मैं बहुत अच्छे तरीके से पका लूँगी, लेकिन अगर नहीं भी पकाने देगा तो फिर भी मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पता है कि मैंने बच्चों के साथ भी काम को मैनेज कैसे करना है। और ये हमने पीछे शुन पीछे म्यूज़िक लगा हुआ है। यहाँ पे मामा स्पून ले आई हैं ऑयल डालने के लिए। मैं तो फ्रेंड्स घी के पराठे बनाती हूँ, ऑयल के पराठों का कोई मज़ा आता है, लेकिन मामा अपनी डाइट के लिए ना ये डाल रही हैं। इतना मज़ा था। आप मैंने आपको कहा जरा हाँ चलता हाँ चूल्हा चला लेते हैं। ये पीछे जो है ऑयल को आपने पूरा स्प्रेड कर लेना है पराठे रोटी पे, बल्कि अभी पराठा नहीं बना। अब आप ऐसे तो हर कोई करता है ना, अब आगे ऐसे हर कोई करता है ना। हाँ, ऐसे तकरीबन मोस्टली लोग कर लेते हैं। जो एक 70% लोग ऐसे करते हैं, 30% थोड़ा सा जो है ना उसका इसके ऊपर डाल देंगे। मैं इसके करूँगी पीसेस। हाथ से आप ऐसे नहीं करेंगी? कितने पीसेस? जितने भी काट लें हम। आटा डालने के बाद नहीं किया ना आपने? ओके, ये तो मैंने नहीं देखा आज तक। चलो आज हमारे व्यूअर्स भी देख लेंगे। कुछ व्यूअर्स ने शायद देखा, कुछ ने ना देखा। व्हाट? ये 5 पराठे पकने वाले? नो। व्हाट आर यू डूइंग? ओह नाइस, आई लाइक इट। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया। ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया ना। ऑयल असल में बॉटल ऑयल ज़रा लिक्विड होता है ना, इसलिए घी होता तो मैनेज हो जाता था। घी है अभी तो डिब्बे में था ना। क्या मतलब? ये तो इसमें है ना, पाउच में है ना। बट आपका पराठा मुझे लग रहा है अच्छा बनेगा। जब आपने उसको ऐसे रोल रोल करके प्रेस कर लेना। अब इसको हमने थोड़ी देर वैसे रखना है। कितने ज़्यादा वो आए हैं बाल? लाइट नहीं सही आ रही। यहाँ पे हम ये वाले को प्रेस करना छोड़ देंगे और अगला हमारा डिफरेंट वाला बनाने वाले हैं। हम एक और डिफरेंट मामा बताने वाली हैं आपको। ये आपने लास्ट का बनाया था? ये अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कब बनाया था। इसको भी सेम स्टाइल में रोटी आपने बना ली है। मेरा ज़रा घी यूज़ कर लें अगर आप, तो बेहतर होगा। हाँ चलो ठीक है, ओके। क्योंकि मुझे फ़ैट का कोई मसला नहीं है। इसको आप बेल लें अच्छे से। और मैंने कुछ लोग देखा है सूखा आटा नहीं यूज़ करते, ऑयल यूज़ करते हैं बेलने के लिए भी। वो तो पूड़ियों के लिए होता है वो। फ्रेंड ये यहाँ पे मैंने आमना के लिए घी लगा दिया। इसको ज़ाहिर फ्राई भी घी में ही करेंगे। अब इसका मैं जो है वो ज़रा हमने वो जो है बड़े बड़े पीसीस किए थे, इसके मैं छोटे छोटे करूँगी।
देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा बनेगा। बस तो घी में ही ज़ाहिर है पराठा अच्छा बनता है, लेकिन जो ऑयल का है ना हमारा वो भी इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। एक स्क्वायर भी बना लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पराठास रेसिपी इधर आपके साथ शेयर हो जाएगी। सैरी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। पीछे से कम सैरी आ जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी रमज़ान आएंगे तो फिर आप ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं रमज़ान में, बाद में भी आप ईद पर ट्राई कर सकते हैं जब आपका जी चाहे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मैंने ऐसे ये देखिए। अब इसको भी रेस्ट के लिए हमने छोड़ देना कि देखें कैसा बना है। एक ये था हमारा, ये सही से नजर नहीं आया, और एक ये। अब तीसरा भी बना लेते हैं एक और। तीसरा पराठा है ये, इसको हम स्क्वायर बनाते हैं। फ्रेंड ये भी सेम स्टाइल में आपने रोटी बेल लेनी है। वैसे मैं पराठास जो है वो ज़रा बड़े ही बनाती हूँ, रोटी मेरी छोटी होती है, लेकिन आज जो है ना मेरे पराठास भी छोटे बन रहे हैं, इसलिए कि मैं चाह रही हूँ वेस्ट ना हो और सेम टाइम पे ही हम लोग खा लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी सारा आपने किनारों तक स्प्रेड कर लेना अच्छे से। सिर्फ दरमियान में नहीं लगा देना, किनारों पे भी लगाना है, ताकि आपके किनारे भी सॉफ्ट हो अंदर से पराठे के और आपको यमी भी लगे। दैट्स इट। फ्रेंड्स ये देखें, 3 टाइप्स ऑफ पराठास। अब ये फ्राई करते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं, और फिर एंड में ज़ाहिर है सर्विंग के टाइम तो आपको दिखाएंगे। साथ में हम लोग फ्राई करेंगे एग्स, और साथ में बनाएंगे चाय मज़ेदार किस्म की, और हमारी यमिएस्ट सहरी, मुझे लगता है सबसे यमिएस्ट सहरी जो है रमज़ान की यही होगी। कॉज के मैंने फर्स्ट टाइम बनाया पराठा, नहीं मेरा हाल बनाया है मैंने बीच में, लेकिन आज मैंने बहुत दिल से बनाया, क्योंकि आज मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। रात में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अभी बहुत 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 बेहतर है। और जब आपकी तबीयत सही होती है, आपका इबादत करने को भी दिल करता है, और आपका कुकिंग करने को भी दिल करता है, काम करने को भी दिल करता है। अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो तो मेरे पास पड़ा मोबाइल भी मुझे ज़हर लग रहा होता है, बिल्कुल भी उठाने को दिल नहीं करता। अब इनको फ्राई करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं, साथ साथ आपको फ्राई करते हुए भी दिखाते हैं। जो पराठा था लंबे कट्स वाला, वो मामा ने बेल लिया है, और साथ में इसकी एक खसूसियत ये भी थी कि ये बनने जा रहा है ऑयल में। और ये जेजी ने मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे बेटे ने तंग किया है, बार बार ये बटन उतारता है और इनको लगाता है, और जब मैंने स्लो करना होगा तो फिर हो सकता है मेरा पराठा जल भी जाए। फ्रेंड ये सेकंड वाला है, जिससे ज़्यादा से कर फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा और बन सकता था, और इसके ये बाल वगैरह और खुल सकते थे अगर इसमें ऑयल बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर डाला जाता। तो ज़ाहिर है मैं फैट्स के लिए फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए ऑयल जो है ना वो ज़्यादा डाल दिया, इतना भी मुझे नहीं डालना चाहिए था, लेकिन ये कि पराठा अच्छा बन सके। ये देखें, ये एक पराठा हमारा रेडी हो गया। अब ये दूसरे का ये सीन है कि इसमें अब मुझे अलाउ है कि मैं कितना भी जो है ना स्टार्ट में डालेंगे आप घी। घी फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में देखा कि कोई सबसे पहले घी डाला। लेट्स सी कि आपका ऑयल घी उड़ता है कि नहीं पराठा डालते हैं। मैंने तो एक बार ट्राई किया था शायद लाइफ में, वाह। मैं तो ये कभी भी ट्राई नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे हाथ पे पड़ जाएगा। ऐसा होगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए। आप मुझे करेज देंगे इस चीज़ की? नहीं।
जब तक ये वाला पराठा रेडी होता है हम चलते हैं थर्ड वाले की तरफ। और ये बेला जा रहा है बड़ा अच्छा। वाह फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह। पराठा और रोटी ना तो जली हुई हो और ना ही वो कच्ची हो, फिर उसको मज़ा आता है खाने का। ज़रा सा भी फूल जाए और ब्लैक हो जाए ना तो आई डोंट लाइक। इवन कि रोटी हो, पराठा हो, चपाती हो, कुछ भी हो। ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा बना है फील। ये देखें इसमें जो लेयर्स नज़र आ रही है ना, उतारने वाली हैं हम आप। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब ये देख लो लास्ट वाला पराठा लास्ट प्रोसेस में है। स्क्रैच। इसके जो किनारे हैं ना वो आपने लाजमी पतले करने हैं, वो ना हो के दरमियान में से बेल के। इसको ये इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके फिर काम नहीं करना है। ये पाकिस्तानी माओं की क्वालिटी है कि जब थोड़ा सा पराठा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसको तवे पे सीधा करने की कोशिश, नाकाम कोशिश नहीं, कामयाब कोशिश। फ्रेंड ये देखें, पराठा आपका उस टाइम फूलता है जब वो आप बीच में डालते हो ना सूखा आटा या मुश्का। ये तो हमने बारीक बारीक करके उसके मतलब लच्छेदार बनाने की कोशिश की थी और कोशिश भी हमारी कामयाब थी, लेकिन इसके ज़ाहिर है बीच में हमने काट वगैरह नहीं लगाए तो ये बहुत ही अच्छा फूला हुआ पराठा बन रहा है। और ये आई थिंक सो कि किसी को भूख भी लगी है। आपको लगी मुझे यार? पता नहीं, इतनी तो नहीं ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगी। और फ्रेंड्स ये गोल पराठा भी आपका तब भूलता है जब आप कट्स नहीं लगाते, ऐसे 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 रोल करते हैं ना और फिर उसको लंबा करके आटा डाला होता है ना सिर्फ उसकी वजह से फूलता है, अदरवाइज कभी भी आपका पराठा नहीं फूलता। अच्छा हाँ, कई लोगों को पराठा फूला हुआ पसंद नहीं होता या रोटी, इसलिए तो वो कहते हैं कि अंदर से जो है ना उसकी फूंक निकल गई है, उसकी एनर्जी कम हो गई है, इसलिए रोटी की फूंक नहीं निकालनी चाहिए और उसको प्रॉपर बस ऐसे ही पकाना चाहिए। उसे खा के थोड़ी तसल्ली भी रहती है और ज़्यादा टाइम आपका रहता है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग। आई डिडंट गेट इट। नाइस। घी एक तरफ दोनों तरफ नहीं लगाया, नहीं करते हैं। फ्रेंड ये 2 अदद फ्राई अंडे हैं हमारे पास, फ्राई अंडे नहीं देसी अंडे हैं। और ये नमक डालने का मकसद 2 है अदद नहीं है हमारे पास, ज़्यादा है लेकिन हम 2 अदद बना रहे हैं। मैं सोचूं कि दोनों इकट्ठे डाल दूं और ये डबल जोक वाला बन जाएगा। एग्स हमारे रेडी हो गए हैं, साथ ही हम चाय भी बनी रख दी। चाय का कहवा बना, अंडा शिफ्ट होने वाले हैं प्लेट में। वाह वाह वाह। इसके ऊपर हमने डाल दिया है ज़ीरा और अब डालेंगे हम इसके ऊपर पेपर। हमारे पास नमकदानी थी और हमारे बेटे ने उसको अपने टाइज में रखा। इसके टाइज में वैसे मैं लाई थी, मैंने आमना को बोला भी है कि इसको हम अपने यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन अब वो टूट चुकी है। अब उसके मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसके जो थे ना सुराख वो बहुत बड़े थे, तो पता नहीं कितनी काली मिर्च डलती उससे, इसलिए मैंने उसको इसमें नहीं रखा। और उसका कवर भी नहीं था सुराख के ऊपर। एक दफ़ा ऐसे एक दफ़ा ऐसे कर सकते थे। अम्मा उसका कवर भी नहीं था और काली मिर्च के अंदर नमी आ जानी थी। काली मिर्च के अंदर भी नमी आ जाती है या जम जाती है ना कभी कभार। वो बरसात में होता है, ऐसे तो वैसे कभी नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। फ्रेंड्स हम लोग आपको प्रेयर रेडी करके दिखा देते हैं और वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। ये है जी हमारी मज़ेदार किस्म की सहरी, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। अब इसको खाते हैं और फिर रोज़ा रखेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह।